हेलो स्टूडेंट, ज्ञानदीप पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं चंद्रभुवन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, सबसे पहले हम कुछ फार्मूला को डिराइव कर लें आते हैं। सबसे पहले हम फार्मूला जानते हैं। फार्मूला में हम आपको यहाँ आते हैं। इस चैप्टर का फार्मूला में सबसे पहले लिखते हैं हम SC ST CC। इसको याद करना बहुत आसान है। ये कहिएगा, आप कहिएगा कि ये फार्मूला नहीं है, लेकिन ये कोड वर्ड है, ट्रिक है, जिसकी वजह से आप याद कर सकते हैं कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, जिससे हमें इस आसानी से याद कर लेंगे। इसका अर्थ हम बता रहे हैं। इसका अर्थ होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा रिलेशन हो गया। एकदम आसान है, आप हमेशा जानते भी हैं SC ST CC। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेंगे कि जब भी SC की बात होगी, साइन कॉस साथ में रहेगा। और याद रखिए, इसमें साइन में पावर 2 है यानी स्क्वायर है, और कॉस में क्या है, पावर 2 है यानी स्क्वायर है। और तब इन दोनों को जोड़ेंगे तब जाकर एक आएगा। केवल हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू हम 1 नहीं ले सकते, ये गलत हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसका जो है ये इसका स्क्वायर रूट ही क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। इक्वल टू 1 होता है, इसका स्क्वायर रूट ही इक्वल टू 1 होता है। तो ये हमारा नहीं होगा। अब हम चलते हैं आगे। अब इसका अर्थ बताते हैं। देखिए, अब ऐसा नहीं कि इसमें हम कुछ नहीं लिखे हैं। इन दोनों के बीच में जोड़ का संबंध होता है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या होता है, घटाव का संबंध होता है। इसमें हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टी का अर्थ यहाँ पे हम लिखेंगे टेन, जो टेन थीटा। तो इसमें भी हम स्क्वायर देंगे। हम आपको बताएं क्योंकि इस चैप्टर में हमको यही संबंध पढ़ना है, और तब जाकर हम इक्वल टू 1 लिखेंगे। ये हमारा एक चीज हो गया। इससे क्या हो गया, हम आसान तरीके से इसको याद कर सकते हैं। इसको आसान तरीके से याद कर सकते हैं। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसी तरह ये CC है, तो CC है ना जी। तो हम इसको लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा आपको कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारा होगा, ये होगा। इससे क्या हो गया, हम आसानी से याद कर लिए। अब इसके बराबर हम 1 कर देंगे। अब देखिए, थोड़ा सा समझिए। इस चैप्टर में होता है कि वर्ग का स्क्वायर से ही इसका संबंध होता है। स्क्वायर से ही संबंध होता है। अब एक जगह भी देखेंगे ऐसा होगा कि बिना स्क्वायर का भी इससे संबंध होता है। क्या क्या रिलेशन होगा उसको देखेंगे। अब हमें एक रिलेशन मिल गया, एक रिश्तेदार मिल गया। अगर मानकर चलिए, मूल चीज इसको बोलते हैं। मूल का मतलब होता है जड़। जैसे आप जानते हैं हमेशा कि अगर किसी पेड़ का अगर जड़ मिल जाए तो आसानी से हम जड़ से उस पेड़ पे चढ़ सकते हैं, उसके फल प्राप्त कर सकते हैं, उससे बहुत सारी चीजें उसके बारे में हम जान सकते हैं। उसी तरह ये हमारा जड़ है। अब क्या होगा, अगर इस ऐसा कोई रिलेशन है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो हम ये दोनों का स्क्वायर के अगर जोड़ते हैं तो 1 आता है। तो कहीं ना कहीं हम केवल साइन का भी मान निकाल सकते हैं। साइन का भी मान निकाल सकते हैं, जो एक फार्मूला का रूप लेगा। तो हम देखिए, केवल साइन का मान निकालेंगे तो हमको केवल चाहिए साइन स्क्वायर थीटा का मान। किसका मान चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा का मान। तो आप बताइए, कोई भी व्यक्ति हो, अगर हम 2 लोग हो, इधर एक कमरे में हो, हमको 2 लोग इस कमरे में हो, अकेले हमारे बराबर कोई दूसरा उधर दूसरे कमरे में हो, अगर हमें अगर इसमें अकेले रहना है तो हमारे साथ जो भी व्यक्ति है उसको दूसरे रूम में भेज देंगे। तो अभी जो है इधर कितने लोग हैं, 2 लोग। एक साइन स्क्वायर थीटा, एक क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमको क्या करना है, केवल साइन चाहिए। तो साइन चाहिए तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको उधर भेज देंगे। अब आएंगे यहाँ पे, भेज तो दिए, यहाँ पहले से कौन है, 1 है तो 1 लिख देते हैं। फिर क्या आ गया, कॉस आ गया तो कॉस लिख देते हैं। एक चीज है, अब हम कैसे पता करेंगे कि इधर से आया है कि इधर से। अब देखिए हुआ क्या, बराबर के इधर से आया
तो हमको कुछ न कुछ देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं से आया हुआ है। तो इसके लिए क्या करते हैं, मैथ में इसका नियम होता है कि अगर कोई चीज बराबर के इधर से LHS से अगर RHS में जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो देखिए इसका चिन्ह बदल दिए, ये सही है कि गलत जांच करने के लिए फिर जो चीज हम उसको ले गए हैं उसको हम वापस करते हैं। जब उसको इधर इस बराबर से इधर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर वापस इसका चिन्ह जो है बदलकर प्लस हो जाएगा, तो यही रूप ले जाएगा। इसका अर्थ ये मेरा सही है। अब देखिए इसमें क्या है, अब यहाँ पे पावर 2 है, पावर 2 है यानी स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है। तो हम केवल साइन का भी मान निकाल सकते हैं, केवल साइन का भी मान निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर ये जो लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसको, अब हमने यहाँ पावर 2 नहीं लिखा है जबकि यहाँ पे लिखे हैं पावर 2 नहीं लिखे हैं। तो पावर 2 को देखिए, एक ही चीज होता है मैथ में, एक ही चीज है कि अगर इक्वल का चिन्ह बीच में हो, अगर ऐसे हो RHS बराबर LHS अगर करके कोई भी समीकरण दिया हो, कोई भी फॉर्मूला दिया हो तो हम दाएं बाएं कर सकते हैं, LHS से RHS, RHS से LHS में कर सकते हैं। क्यों करेंगे, जैसी हमारी जरूरत होगी वैसा हम कर देंगे। तो हमें केवल चाहिए साइन, तो पावर 2 हटाएंगे, अब पावर 2 हटाएंगे तो इसको लेकर जाएंगे तो उधर ही लेकर जाएंगे, ये LHS में है, ये चल जाएगा RHS में, तो ये पावर 2 उधर जाकर इसका रूप बदल देगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। इस तरह से हमने इसका मान निकाल लिया। कितना आसान तरीका था, इसको आसानी से हम लोग निकाल लिए। अब हम चलते हैं, अब आपने कहा कि सर केवल क्या है ये साइन, हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाले या साइन को इधर रखे। अब हम क्या कर सकते हैं, कॉस को भी हम उधर कर सकते हैं, कॉस का भी मान ऐसे जैसे से निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसी चीज से भी हम कॉस का मान निकालेंगे। तो या क्या करते हैं, इस तरह से सेम टू सेम फिर ऐसे लिख लेते हैं, इसको एक बार जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जबकि हम ऊपर लिखे हुए हैं, ऊपर लिखे हुए हैं लेकिन यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको आसानी से और जल्दी समझ में आ जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। अब हमको क्या चाहिए, यहाँ चाहिए था हमको साइन, देखिए अब हमको यहाँ कॉस अकेले चाहिए तो हम कॉस को इधर आने देते हैं। अब इक्वल टू के बाद क्या है, 1 है, 1 रख देते हैं। जैसा कि आपको हम पहले ही बताए हैं कि अब साइन को हमको उधर लेकर जाना है क्योंकि कॉस हमें अकेला चाहिए, और जब कॉस अकेला चाहिए तो साइन को तो हम उधर लेकर जाएंगे ही। अब जाएंगे तो क्या होगा, अब जाएंगे तो इधर क्या होगा, इसके आगे किसका चिन्ह है, चिन्ह तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन वो क्या होता है, प्लस में होता है। तो इधर लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो आप देखिए सेम टू सेम उसी तरह हो गया, उसी तरह हो गया कि नहीं। अब देखिए यहाँ जैसे था, इसको जैसे ये वाला था ना जी, तो साइन का मान निकाले यहाँ पे तो कॉस उधर चल गया, यहाँ क्या था, कॉस का मान निकाले यहाँ पे, यही चीज है तो साइन उधर चल गया, साइन हो गया ना। अब जो जो चीज इसके लिए निकाले हैं इस साइन से संबंधित, वो चीज इसके लिए कॉस के लिए भी निकाल सकते हैं, निकालेंगे। अब क्योंकि ये फॉर्मूला है, हमें आगे जो सवाल बनाएंगे इसमें इसका यूज पड़ेगा, इसका होगा, इसलिए कह रहे हैं ऐसा पॉसिबल है, इसलिए हम बना रहे हैं, बता रहे हैं। आगे देखिए, अब लिखते हैं कॉस थीटा बराबर, जैसे यहाँ साइन स्क्वायर थीटा लिखे, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन थीटा लिखे, उसी तरह यहाँ कॉस थीटा लिखे। तो उसी तरह क्या है, 1 माइनस इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, इसको करके ऐसे बना देंगे, बस ये हमारा फार्मूला बन गया। अब फार्मूला हमारा क्या हुआ, अब यही चीज समान था दोनों। अब देखिए हमने क्या कर दिया, एक रिलेशन मिला हमसे, एक रिलेशन से इसका भी मान अकेले अकेले निकाल दिए, फिर एक रिलेशन मिला इसी से क्या किया, फिर इसका भी मान अकेले अकेले निकाल दिए। इसका यूज हम जब सवाल बनाएंगे उसमें ज्यादातर पड़ेगा, इसलिए अब जैसा हम इस रिलेशन से निकाले हैं उसी तरह इसका भी निकलेगा, इसका भी निकलेगा। ये आसान है, इसको याद भी करना है। याद क्या करना है, अगर ये मूल चीज अगर आपको याद हो जाए तो इसको तो हम आसानी से समझ जाएंगे। इसमें बहुत ज्यादा ये कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट लिख भी सकते थे लेकिन थोड़ा सा दिखा देंगे तो अच्छा रहेगा ताकि पता चल जाए कैसे आया है। आगे देखिए, अब करें एस टी, यहाँ लिखे थे एस सी, यहाँ लिखे थे एस टी, यहाँ लिखे थे सी सी। अब इसमें क्या होता है, इस दोनों में हमको मालूम है जोड़ का चिन्ह होता है, इन दोनों में घटाव का चिन्ह होता है। हम सिंबल में ऐसे बता दिए, ऐसे आपको जानना पड़ेगा, नहीं तो आप ऐसे लिख भी सकते हैं, इसमें प्लस, इसमें माइनस, इसमें माइनस, तो इसे आसान हो जाएगा। एस सी एस टी सी सी,
इससे क्या होगा समझ में आएगा, दोनों को वर्ग कर दिए। अब इसमें देखते हैं, अब जिस तरह इसको हम निकाले इस तरह से दोनों फार्मूला, उसी तरह इसको भी निकालते हैं। तो हम पहले अब यहाँ क्या करते हैं, सेक का मान निकालते हैं। अगर सेक का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये इक्वल टू लिख दिए, इक्वल टू 1 है, 1 लिख देते हैं। अब tan को हम कहाँ लेके चल जाएंगे, ससुर है। अब क्या करेंगे, इस tan को उधर लेके चल जाएंगे, तो इसके आगे किसका चिन्ह है, माइनस का, उधर चल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए जिस तरह यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था, तो यहाँ साइन स्क्वायर था, हम यहाँ साइन केवल साइन निकाले, पावर 2 हट गया। उसी तरह यहाँ सेक स्क्वायर थीटा है, तो हम इसका मान निकालेंगे, सेक का थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर, आपको बताया भी कि पावर अगर रहता है इधर LHS में, अगर RHS में ले जाते हैं तो रूट का रूप ले लेता है। ये हमारा हो गया ऐसे थीटा। अब देखिए क्या करते हैं, अब आगे थोड़ा सा और हम बढ़ेंगे, अब फिर यही चीज लेंगे लेकिन tan का मान निकालेंगे। किसका निकालेंगे, tan का। तो ये चीज ले लेते हैं, हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हमको मान निकालना है किसका, tan का। तो इसको तो बहुत आसान तरीका है, 2 तरीके हैं जिस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, है ना जी। या तो क्या कर सकते हैं, हमें tan अकेला करना है, तो या तो हम tan को इधर रहने देते हैं और सेक को बराबर के उधर लेके चल जाएंगे, तो माइनस tan हो जाएगा, फिर माइनस को हम उधर लेके चल जाएंगे, क्योंकि हमको अकेला केवल क्या चाहिए, tan चाहिए। नहीं तो एक और तरीका है, इस tan को हम उधर लेकर चल जाते हैं और 1 को हम इधर लेकर चल आते हैं, ये हमें आसान हो जाएगा, क्योंकि tan हमें अकेला हो जाएगा, है ना जी। और क्या 1 से इधर आ देंगे तो 1 इधर हो जाएगा, तो tan अकेला हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, चलिए आसान तरीका ही बताते हैं, LHS में ही लेकर चलते हैं। हम क्या करते हैं, अब सेक को हटा देते हैं, तो लिख देते हैं माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, रहेगा कि सर अब आप इस पावर को हटा दीजिए, नहीं पावर नहीं हटाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें केवल चाहिए tan। यहाँ पे हमारा क्या है, माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्या है, माइनस tan स्क्वायर थीटा है, क्या है यहाँ पे tan, माइनस tan स्क्वायर थीटा है। हमको क्या चाहिए, केवल tan चाहिए, tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा चाहिए, तो हम क्या करते हैं, माइनस को हटाएंगे, तो माइनस को हटाएंगे तो इधर जाएगा तो क्या होगा, सबको डिवाइड कर देगा, उसको चिन्ह बदल जाएगा, सब लोग यहाँ कर देंगे tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब इधर लेकर जाएंगे इधर, अभी क्या है, इसमें जो है हम देखिए tan को तो ले नहीं जा रहे हैं, ताकि ये माइनस जाकर उधर प्लस हो जाए। अब tan, ये जो है tan स्क्वायर थीटा, इसमें सब मल्टीप्लाई का भी रूप ले सकता है, लिया है, इधर लेकर जाएंगे तो उधर डिवाइड हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो इसमें जो है जब डिवाइड करेंगे तो इसका ये हो जाएगा -1 हो जाएगा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए मैथ में एक नियम होता है कि प्लस वाले को पहले लिखते हैं, तो 1 के आगे क्या है, माइनस है, और सेक के आगे प्लस है, सेक के आगे प्लस है, तो प्लस वाले को पहले लिख देते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमारा फार्मूला आ गया। जिस तरह से इसको निकाले यहाँ पे, उसी तरह ये भी VBI है ना, ये भी है, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा भी सवाल देता है, कहीं ऐसा भी सॉल्व कीजिएगा, है ना जी। यही चीज ये आ जाता है, उल्टा क्रम में लिख देगा, देखिए यही चीज लिखे हैं, अगर आप याद कर लेते हैं, कभी कभी बच्चा क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज इसलिए हो जाता है ताकि इसको जो है ये समझता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर ही tan स्क्वायर होता है, और कहता है -1 कहीं आ जाए और प्लस सेक स्क्वायर थीटा आ जाए, तो बच्चा कंफ्यूज है कि सर ऐसा, या कोई भी बुक में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये हम ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे कोई बात नहीं है। जैसे मतलब जैसे 3 में से अगर हम 3 प्लस 4 लिख दे, -3 है या 4 है, तो इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, या 4 में से इसको 3 बदल देते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, तो भी 1 आएगा। तो ऑर्डर बदलने से कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता, जब जोड़ हो तो ऑर्डर बदलने से कोई दिक्कत नहीं आती है। अब देखिए, अब हमने यहाँ tan निकाल दिया, अब इसका भी यूज है, कहीं कहीं आ जाएगा कि अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा -1 आ गया, तो आपने क्या कर दिया, tan स्क्वायर थीटा लिख दिया। और कहीं कहीं क्या होता है ना जी, कि ये हो जाता है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 आ जाता है, सॉरी
1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा आ जाता है। तो आप तो याद कीजिएगा क्योंकि हमने आपको बताया यहाँ पे, है ना जी। इसका क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आता है ना जी। देखिए कहीं कहीं सवाल बनाएंगे तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा बीच में आ जाएगा, तो उसको हम क्या कर देंगे, तब वहाँ पे लिख देंगे हम माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसलिए ये भी याद करना जरूरी है, इसलिए हमने लिखा नहीं ताकि समझाए बढ़िया से, ताकि आपको कोई दिक्कतें नहीं हो। फार्मूला कोई विशेष नहीं है, हम आपको इतना अच्छा ट्रिक दिए हैं SC ST CC। इससे आप क्या कर सकते हैं, ये मूल याद कर सकते हैं, मूल याद कर सकते हैं। उसके बाद से कोई चीज़ नहीं है, इसको याद कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ये तो कोई जनरली है क्योंकि ये जहाँ पावर 2 रहेगा तो ये है, तो आप जान गए। जब यहाँ पावर नहीं रहेगा तो ये रूट रहेगा, एकदम आसान है, ये याद कर लीजिएगा। ये तो याद ही हो जाएगा, ये याद कर लीजिएगा, एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह इसको भी, उसी तरह यहाँ भी देख लीजिए। अब चलते हैं, केवल tan का मान निकालना है तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बात आ गया, ठीक है ना। अब देखिए जैसा इसमें बीच में प्लस था, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में माइनस था, इन दोनों के बीच में माइनस है, तो जिस तरीके से इसको बनाए हैं उसी तरीके से ये भी बनेगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉसेक का मान निकालते हैं। लिखते हैं यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये था। तो अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ना लिखकर हम बराबर का चिन्ह देंगे, इसको क्या करते हैं उधर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख देंगे। देख रहे हैं ना, सेम टू सेम आ रहा है। इसको निकाले थे, यहाँ लिख दिए थे, इक्वल का चिन्ह है, यहाँ भी इक्वल आ गया, 1 आ गया, 1 था 1 लिख दिए, फिर प्लस था प्लस लिखा गया, फिर tan स्क्वायर यहाँ तो कॉट स्क्वायर हो गया, एकदम ऐसे ही आएगा, ठीक है ना। अब दूसरे इसको निकाले थे सेक केवल, अब हमको कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान आ गया, हमें केवल चाहिए क्या, कॉस सेक चाहिए, बस केवल कॉसेक चाहिए। तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमारा मान आ गया। इससे क्या हो गया, हम आसानी से बना सकते हैं। ये फॉर्मूला है, आपको हर जगह मिल जाएगा, केवल समझना है कि ये कैलकुलेट किया गया है। ऐसा नहीं है कि जब भी इसको लिखना पड़े तो आप यहाँ से शुरू कीजिए, यहाँ से शुरू कीजिए, ऐसा कोई बात नहीं है। फार्मूला का मतलब होता है डायरेक्ट इसी का यूज़ कर लेंगे। जरूरत पड़ेगा हमें कहीं तो कहेगा कहीं कि कॉसेक थीटा बराबर प्रूफ कीजिए रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये डायरेक्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ वही है, डायरेक्ट फार्मूला से ही बनेगा। अब थोड़ा सा और है, बस चलते हैं। अब यहाँ हो गया, फिर लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्यों, देखिए हम यहाँ पे इसी मूल फार्मूला से इन दोनों को निकाले, इसी मूल फार्मूला से इन दोनों को निकाले, इसी मूल फार्मूला से इन दोनों को निकाले, इस मूल फार्मूला से इन सबको निकाले। चलिए थोड़ा सा अब आराम आराम चलते हैं, काफ़ी जल्दी जल्दी में है हम लोग क्योंकि ये चीज़ है, फार्मूला है, थोड़ा सा आप आसानी से इसको समझ जाएंगे, थोड़ा सा इसलिए फास्ट हो गया। चलते हैं, अब देखिए इसको अब बढ़िया समझा देते हैं। हमको निकालना है किसको, इसको नहीं, क्योंकि हमने यहाँ इसको निकाल लिया है। अब हमें जो निकालना है ना जी, निकालना है किसका मान, इसका निकालना है कॉट का। तो हम क्या करते हैं, कॉट को यहाँ अकेला छोड़ेंगे ना, अकेला छोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा। तो कॉट देखिए कोई भी व्यक्ति है उसका चेहरा तो उसके साथ ही जाएगा, जो भी हो। तो कॉट का जो चिन्ह होता है, मैथ में जो चिन्ह होता है, कोई भी अगर हम पद हटाते हैं, अगर कहीं ले भी जाते हैं तो उसका चिन्ह साथ साथ जाता है, उसकी पहचान है, चिन्ह ही उसका क्या है, पहचान है। तो इसलिए हमें जब कॉट हटाएंगे यहाँ पे, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब देख रहे हैं ना, जो सिचुएशन यहाँ क्रिएट हुआ था, यहाँ पे जो सिचुएशन यहाँ क्रिएट हुआ था वो सिचुएशन यहाँ भी क्रिएट हुआ है। देखिए वही जो सिचुएशन यहाँ क्रिएट हुआ है वही सिचुएशन यहाँ भी है, देख लीजिए समान है कि नहीं। इसका मतलब क्या है कि दोनों, क्योंकि बीच में माइनस था, तो प्रोसेस तो एक ही होगा। आगे देखिए, अब क्या करते हैं, इस माइनस को हटाएंगे। क्यों हटाएंगे, क्योंकि हमें केवल क्या चाहिए, कॉट स्क्वायर थीटा का मान चाहिए। कॉट स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो क्या करेंगे, तो केवल कॉट रखेंगे। जैसा कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि माइनस
जब बराबर के उधर जाएगा तो जो भी इधर जो चिन्ह भी है वह सब क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। तो हम देखें कि इस बराबर के उधर क्या है 1, तो 1 के आगे किसका चिन्ह है, प्लस का, ये हो जाएगा -1। फिर क्या देखें कॉसेक स्क्वायर थीटा के पहले किसका चिन्ह है माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। अब लिख देते हैं इसको कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब क्या चलते हैं, अब चलते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। अब करते क्या हैं, इसको क्रम में सही सजा देते हैं, क्योंकि अभी आपको हम नियम बताया मैथ में कि प्लस वाले को पहले लिखते हैं, माइनस वाले को बाद में। तो प्लस का चिन्ह किसके आगे है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के बाद, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ये हमारा मूल फार्मूला हो गया। यही आपको मिलेगा, बुक में भी आपको देगा, कहीं भी आप देख सकते हैं, कहीं भी फार्मूला जो दिया था ये चीज़ जरूरत ज़्यादातर इसी की जरूरत पड़ती है। कहीं कहीं ये आता है ना जी, और कहीं कहीं ये आता है ये। अब देखिए अब हमें क्या निकालना है, कॉट, यहाँ क्या है पावर 2, यहाँ क्या है पावर 2, क्या है पावर 2, यहाँ हम केवल चाहिए कॉट। तो कॉट जो है COT जो है कॉट थीटा बराबर जो आ जाएगा वो आपको आ जाएगा √, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये बहुत अच्छा तरीका है। अब हम सारे फॉर्मूलों को बता दिए, थोड़ा सा इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या कह रहा है कैसे कह रहा है, इसको आसानी से हम समझ लेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। और भी बहुत सारे फार्मूले हैं जो अगले पेज में हम बताएंगे अगले थोड़ी देर के बाद, है ना जी। पहले इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं तब हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले SC हम देख लिए, ST देख लिए, CC देख लिए। ये ट्रिक जो है हमने बहुत मेहनत करके बनाया है ताकि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं जो क्लास 10th का होते हैं 9th के होते हैं, इनको एडवांस मैथ भी पढ़ना पड़ता है, और इंटर क्लास में भी बहुत सारे बच्चे जो है इसको याद करते हैं, बार बार भूल जाते हैं। ये भूलना बहुत क्या है, ये बार बार लड़का भूल जाता है कि पता नहीं साइन के साथ किसका संबंध है, कॉसेक है सेक है। तो ये बहुत हमने आसान तरीका ये बता दिया, SC ST CC। अब क्या हो गया, अब इसको हम भर देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, ये सब के बराबर क्या हो गया 1 दे दिया गया, ताकि क्या हो इस S का अर्थ साइन स्क्वायर हो गया थीटा, यहाँ पे क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बराबर 1 हो गया। तो ये देखिए जैसे ही ये मिल गया तो हम इतने सारे फार्मूला बना लिए कि नहीं, जिसके वजह से हम आसानी से उसको याद कर सकते हैं। फिर यहाँ S बराबर कॉसेक सेक स्क्वायर थीटा और T बराबर tan स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या हो गया देखिए। तो ये जो है इस C का अर्थ कॉसेक हो गया, इस C का अर्थ कॉट हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया बराबर 1 हो गया। अब देखिए कितने अच्छे तरीके से हमने इसको याद कर लिया। काफ़ी कंफ्यूज होता है बच्चों को, बार बार याद करते हैं, बार बार भूल जाते हैं, और ये जो चैप्टर है बच्चों को काफ़ी कठिन लगता है। मैं आपको एकदम गारंटी देता हूँ कि इस चैप्टर को हम इतने बढ़िया से समझाएंगे, इतने तरीके से समझाएंगे, ताकि बहुत ही कम मेहनत में आपको काफ़ी ज़्यादा इसको प्रॉफिट होगा और काफ़ी आप बढ़िया से इसको सीख पाएंगे। बनाना नहीं है, बना तो कोई देगा, सीखना है कि क्यों ऐसा होता है। हमने आपको सारी चीज़ें बताएं, है ना जी, कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे कैसे करके बनाया गया है। यदि आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि ये आपके लिए कितना यूज़फुल है और भी आपको क्या चाहिए, तथा सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ज्ञानदीप पाठशाला, और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी अगर वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए।